नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मिथुन राशि वालों, जेमिनी, आप लोग का नवंबर महीने का रिलेशनशिप या आर्थिक स्थिति कैसी जाने वाली है, मैं अपने टैरोट कार्ड के माध्यम से बताने वाली हूँ। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ कि मिथुन राशि वालों आपकी लाइफ में क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं आर्थिक स्थिति की तरफ, जहाँ पर मुझे सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है कि आपको काम के मामले में कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पीठ पीछे किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है। आपके पीठ पीछे बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं जो अब आपको पता चले हैं। आप इमोशनल लेवल पर होकर जो चीज़ें निर्णय ले रहे थे, वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो गई हैं और आप बुरी तरह हर्ट हुए हैं। तो इस महीने कोई आपको धोखा दे सकता है, तो मैं सतर्क करना चाहूँगी। महीने की शुरुआत में ही नज़र आ रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दो दिशाओं में आंखें बंद हैं, तलवारें दो दिशा में हैं। यानी कि इस कार्ड का चित्र कहता है कि आप दो दिशाओं में सोचेंगे और निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करूं। कुछ दो तरह के काम के विषय में हो सकता है, आर्थिक स्थिति के विषय में हो सकता है, लेकिन आप धोखा खाने के बाद भी आप किसी ऐसे काम में रिस्क लेना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको बिल्कुल करना भी चाहिए। आपको हार नहीं माननी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि आगे बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है। यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ ही दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो पावर भी आएगी, वो क्षमता आएगी कि आप किसी भी चीज़ का रुख मोड़ दें। क्योंकि चित्र में एक महिला है जिसने शेर के मुंह में भी हाथ डाला हुआ है और शेर की स्थिति ऐसी है कि वो पूंछ दुम दबाकर जैसे खड़ा होता है ना, वैसा खड़ा है। तो आपके अंदर वो पावर है, क्षमता है कि आप सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और अंत में दिखाई दे रहा है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो चीज़ें हुई, उसमें भी आप अपने परिवार को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर अपनी नैया को पार लगाने में इस महीने मुझे सफलतम दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत के टाइम में जो धोखे की बात है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी लव रिलेशनशिप की तरफ। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जीवन में यहाँ पर डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड दिखाता है कि किसी तो रिलेशनशिप या किसी ऐसी चीज़ का अंत हुआ है, या हो सकता है कि आपके अंदर किसी भावना, किसी चीज़ का अंत हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अंत तो अवश्य हुआ है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अंत ही आरंभ है, तो अंत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ समाप्त ही हो गया है। किसी एक चीज़ का अंत हुआ है, किसी रिलेशन का अंत हो सकता है, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। आगे आया है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड दिखाता है कि आप को ईश्वर की तरफ से, चीज़ों की तरफ से न्याय मिलने वाला है। आप उस तरफ बढ़ेंगे। सब जो कुछ अंत हुआ है उसके बारे में मत सोचिए और आप आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि आप कुछ टाइम से हैंगमैन की स्थिति में थे, जैसे हाथ पैर बांध कर किसी को उल्टा लटका दिया जाए और आपको समझ में नहीं आया कि आपको करना क्या चाहिए, निर्णय क्या लेना चाहिए। और आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, अंदर मंथन कर रहे हैं। अब आप उससे निकल कर बाहर आ रहे हैं और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस बना रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता ऐसी आ गई है कि अब आप बहुत इमोशन, बहुत चीज़ों में नहीं पड़कर अपनी सब जिम्मेदारियों को निभाने में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जहाँ लव का मामला दिखाई देता है, वहाँ पर कोई लव का नामो निशान भी इतना मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ आप मुझे बहुत प्रैक्टिकल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ सिर्फ लव की बात नहीं है, आपका पार्टनरशिप है, आपकी फैमिली लाइफ चल रही है, तो वहाँ पर जिम्मेदारियां कुछ अधिक हैं और आपके साथ साथ आपकी पत्नी भी आपको सहयोग देने वाली हैं। आप दोनों घर गृहस्थी को बैलेंस करके चलने वाले हैं। तो बहुत अधिक खर्चे भी मत कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल है, त्यौहार है। क्योंकि पहले जो स्थितियां आई हैं वो अब ना हो। तो यहाँ प्रेम के मामले में आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना है। आगे बताती हूँ कि आप और आपके पार्टनर की अगर मैं टोटल एनर्जी का आउटकम बताऊं, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है पहला कार्ड ही, जिसमें दिखाई देता है कि एस ऑफ कप,
तो इसमें दिखाई देता है कि बादलों से एक हाथ निकला है जो डिवाइन का हाथ है, उसमें एक बड़ा सा प्यार का कप है और उसमें से छलक छलक कर पानी नीचे गिर रहा है। तो पानी जो जल होता है वो इमोशन का प्रतीक होता है। आपको डिवाइन का इमोशन, उनके प्यार का गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो आपको बहुत तरह का, चाहे आपके काम में या इन चीज़ों में, कोई नई शुरुआत देने वाले हैं। और यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में लव रिलेशनशिप में जो अंत दिखाई दे रहा था, वो हो सकता है कि आपके इमोशन में किसी चीज़ का अंत हो। आप अपने जो आपका पार्टनर है उससे ना बिछड़ रहे हों, वो कुछ परेशानियां, जो चीज़ें थी वो आगे फ्यूचर में मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डिवाइन का हाथ आप दोनों के ऊपर दिखाई दे रहा है। और कोई अच्छी सूचना, कोई अच्छी न्यूज़ रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है या आर्थिक स्थिति के बारे में आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको डिवाइन की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कहूँगी इतना ज़्यादा मत सोचिए। और आप उसके बाद भी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप सारी दुनियादारी को छोड़कर काम तो कर रहे हैं, लोगों के बीच सब कुछ जी तो रहे हैं, लेकिन आप अकेले में होते हैं तो आप बहुत तह में जाकर सोचते हैं, ऊपर की बातें सोचते हैं, अंदर की बातें सोचते हैं कि सारी चीज़ें ये सब क्यों रही हैं, क्या चल रहा है मेरे साथ। क्योंकि यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है कि एक हार्ट है जिसमें 3 तलवारें लगी हैं। तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी का मामला आपकी पुरानी ज़िंदगी में था, तो वो सारी चीज़ें ठीक होंगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो उनको ज़रूर उस बात की सज़ा मिलेगी। और सज़ा देने की बात भी नहीं होती है, जो कर्मा में लिखा होता है, जो किसी ने कर्म किया होता है, वही सब यहाँ पर मिलता है। तो शायद आपके कर्मा में भी था, ये चीज़ें जो हुई वो कुछ आपको लेसन देने के लिए हुई, इसलिए आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। तो मिथुन राशि वालों, अगर देखिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है, तो कुछ लोगों से मैच करेगी, कुछ लोगों से नहीं मैच करेगी। तो अगर आप अपने पर्सनल जीवन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vivact80@gmail.com। मैं टैरोट कार्ड के माध्यम से भी आपका पूरा रीडिंग करूंगी, जो आपके जितने सारे क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा मैं कुंडली रीडिंग भी करती हूं, तो आप मुझे अपना कुंडली विश्लेषण संपूर्ण भी करवा सकते हैं। कोई अधिक फीस नहीं है दोनों चीज़ों की, तो आप मुझे मेल कीजिए। और मैं आपके अनंत भविष्य की, आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा हो आपके जीवन में, इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। और मेरे साथ चलिए कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।